जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम ESB यानी MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और आज मैं आप लोगों को वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मैं अलर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स थे और साथ ही साथ वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों की परीक्षाएं 13 अक्टूबर को एंड हो चुकी थी और अक्टूबर के बाद अब रिजल्ट का इंतज़ार करना लाजमी है कि सर हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी को पता है कि 7.7 कंडिका के अंतर्गत जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं उनके सुधार हेतु पोर्टल 10 जनवरी तक खुला हुआ दोस्तों, चूँकि आज है 9 जनवरी और कल जो है 10 जनवरी होने वाली, यानी कल लास्ट डेट है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कोर्ट केस के अकॉर्डिंग, यानी दोस्तों जो प्रभावित थे, जिन्होंने गलत टिक कर लिया था यानी नॉर्मल डीलेड है फिर भी वो जो है दोस्तों स्पेशल डीलेड पर टिक किया था, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए याचिका क्रमांक 42759/2025 दीपक परमार वर्सेस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निर्णय दिया गया था 15 दिसंबर को, जिसमें दोस्तों आप लोगों को 26 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक पोर्टल खोला गया था, जिसमें आप डीलेड स्पेशल एजुकेशन यानी RCI विशेष शिक्षा संबंधी के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा उपलब्ध है तो विकल्प में हाँ अंकित करें, अन्यथा की स्थिति में नहीं करें दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए कंडिका के अंतर्गत सुधार हेतु खोला गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर हमको भी करना है, क्या नहीं करना। देखो, ये आज मेरा लास्ट वीडियो, चूंकि कल 10 जनवरी है, कल आप लोगों का पोर्टल एंड हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। जितने भी वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं मैं उन सबको सचेत करना चाहता हूं कि सभी लोग वापस से अपना जो एग्जाम फॉर्म वर्ग 3 का आपने भरा था दोस्तों, एक बार दोस्तों एक लास्ट बार एक बार जरूर उसे ओपन करके देखें, क्या आपके उसमें स्पेशल यानी विशेष एजुकेशन या विशेष डिप्लोमा जो होता है डीलेड, क्या वो हाँ टिक है या नहीं टिक है दोस्तों। अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं और आपके में अगर हाँ टिक है तो कोई समस्या नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल डीलेड वाले जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से करते हैं ना, या फिर भोज डीलेड होगा या इग्नू या कहीं से भी होगा दोस्तों, और अगर आपने दोस्तों स्पेशल नहीं है वो नॉर्मल है और अगर आपने हाँ टिक किया दोस्तों तो अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। कोर्ट केस के कारण दोस्तों 15 दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इस कारण से खोला गया था पोर्टल। तो एक बार जो जरूर आप अपना फॉर्म चेक कर लें, और अगर मिस्टेक है तो दोस्तों कल लास्ट डेट है, कल किसी भी स्थिति में दोपहर तक आप अपना सुधार कार्य करवा लीजिएगा। यही एक मैं आप लोगों को अलर्ट देना चाहता था। दूसरा, MP टेट वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर के चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि 10 जनवरी तक तो आप लोगों का सुधार कार्य चल रहा है, कम से कम 20 दिन तो मतलब ESB को भी लगेगा आप लोगों का रिजल्ट बनाने में, यानी आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो दोस्तों फरवरी में आएगा, और आप 100% उम्मीद भी बना सकते हैं फरवरी में मैक्सिमम रिजल्ट आ ही जाएगा। लगभग बहुत समय करा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 4 मंथ आफ्टर आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। रिजल्ट तो 3 दिन में बन जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल से बनता है, यानी मान के चलो 10 जनवरी के बाद जो है 20 दिन का समय अपन मैक्सिमम लेंगे तो 20 दिन में रिजल्ट तैयार हो जाएगा। कुछ ज़्यादा कोर्ट केस में फंसी नहीं है भर्ती, नॉर्मल सा था एक 7.7 घंटे का, जो कि वो भी सॉल्व हो चुका है। अब इससे फ़ायदा क्या है, 7.7 कंडिका से दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है। कैसे? एक तो नॉर्मल जो डीलेड थे दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल डीलेड वो बेचारे जो भी अभ्यर्थी थे वो होल्ड हो जाते, क्योंकि जब वेरिफिकेशन उनके पास स्पेशल डीलर नहीं होता, तो वो पहला फायदा ये हो गया, ठीक है, होल्ड से बच गया। दूसरा दोस्तों, जो मेरिट में है अभ्यर्थी, मान लो कोई नंबर 60 नंबर वाला अभ्यर्थी है, लेकिन एक नॉर्मल डीलेड वाला दोस्तों 55 नंबर 56 नंबर है, इसे 5% बोनस अंक मिलते दोस्तों, ये भी लगभग मान लो 60 के आसपास आ जाता, तो कहीं ना कहीं मेरिट को प्रभावित करता, ये इसको आकर के टक्कर देता, सिलेक्शन पा जाता और बेचारा 60 नंबर वाले पीछे रह जाता। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या हो सकता है इसके 58 नंबर होते तो इस 60 नंबर वाले को आगे बढ़कर 61-62 नंबर ले आता। तो ये एक दूसरा फायदा हुआ, यानी जो मेरिट में आता अभ्यर्थी वो पीछे रह जाता, जो एक्चुअल अभ्यर्थी आना था वो पीछे रह जाता, क्योंकि ये इसको बोनस अंक मिल जाती स्पेशल डीलेड के कारण। तो दूसरा ये फायदा हुआ। तीसरा दोस्तों, एक अतिथि शिक्षक है, जैसे कुछ अतिथि शिक्षकों को जानकारी नहीं हो, जबरन का, जैसे कोई अतिथि शिक्षक 55 नंबर लाया है, ठीक, और उसने स्पेशल डीलेड टिक कर दिया, तो अतिथि शिक्षकों की मेरिट में वो 60 नंबर वाले अतिथि शिक्षक के बराबर जाता, क्योंकि शिफ्ट वाइज परसेंटाइल रिजल्ट बनना, तो कहीं ना कहीं वो मेरिट में जाता और इस 60 नंबर वाला बेचारा पीछे रह सकता था। तो एक तो अतिथि शिक्षकों को भी वहाँ से वहाँ फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताया ये आप लोगों के हित में था और ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपके पास समय नहीं है दोस्तों, आप जो है जल्द से जल्द
जो है इसको सुधार कर लें तो वो बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। और वर्ग 3 का रिजल्ट फरवरी में ही आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। दूसरे का अपडेट है सूबेदार सब इंस्पेक्टर, यानी इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर चुके हैं दोस्तों, ईएसबी द्वारा कर दिया गया है। तो वो अभ्यर्थी जो इसका एग्जाम दे रहे हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लास्ट अपडेट है दोस्तों 7.7 कंडिका को लेकर के अलर्ट करना चाहता हूँ। वो चीज़ अब आप लोग फिलअप कर लें, एक बार फॉर्म रीचेक कर लें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें।